नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम में विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। लिंगानुपात में सुधार के लिए चिकित्सक पंचायत प्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाकर करें निगरानी, कहा डीसी साहिल गुप्ता ने। जल भराव से प्रभावित 3 दर्जन गांव के किसानों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। गांव सै में श्री श्री 1000 बाबा रणजीत नाथ महाराज मेले का हुआ समापन। पानी की समस्या हल करने पर जागृति कॉलोनी वासियों ने जताया प्रशासन का आभार। निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्राथमिक शिक्षकों के लिए शुरू हुआ 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के तोशाम में पहुंचने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बूस्टिंग स्टेशन, वाटर टैंक, स्टोरेज, बीपीएल कॉलोनी में वाटर सप्लाई और अन्य करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि ये लंबी योजना है। इस योजना में 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कांग्रेस के योजना के विरोध पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम है संविधान के बारे में बोलते हैं या तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। विधानसभा का पूरा सत्र होने पर वोट चोरी को ही एक मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का और विस्तार किया जाएगा और इन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि हरियाणा के 7 जिलों की 48 नहरों का 375 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण होगा तथा इन नहरों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही इनकी रीमॉडलिंग की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने 22 करोड़ की लागत से बनने वाली बूस्टिंग स्टेशन, कैनाल बेस वाटर डिस्ट्रीब्यूटरी तथा बरसाती पानी प्रबंधन प्रोजेक्ट व बीपीएल कॉलोनी की आधारशिला रखते हुए कहा कि इन प्रोजेक्ट के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी व सीवरेज की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। सिंचाई मंत्री ने पत्रकारों से बताया कि जी रामजी योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले यह योजना 100 दिन की थी तथा इसमें सीमित मजदूरी कार्यों को शामिल किया गया था। अब इसका विस्तार करके इस योजना के तहत 125 दिन का रोजगार तथा मजदूरी कार्यों के प्रकार भी बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों को जी रामजी योजना की आलोचना किए जाने पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन हैं, वे उन्हें नमन करती हैं। यह किसी योजना का नाम बदलना नहीं, योजना को विस्तार करने की प्रक्रिया है। और इन तमाम नहरों को 41 नहरों को तमाम रूप से उनका रिहैबिलिटेशन करा जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग करी जा रही है और इसके तहत 7 ज़िलों को इससे मदद मिलेगी। तो उनमें से भिवानी भी एक है जहां पे हमारे तमाम जो नहर हैं वो पूर्ण रूप से उनका कैपेसिटी बिल्डिंग और रीमॉडलिंग करीब 315 करोड़ इसमें अभी निर्धारित हुआ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ बजट की कोई ऐसी बात आगे भी नहीं आएगी। जहाँ जहाँ यही नहीं, ये तो सिर्फ नहरों की बात है, आगे भी जो कैनाल्स से, जो नहरों से हमने झोड़ों को कनेक्ट करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये दक्षिण हरियाणा का इलाका है, यहाँ पे हमें और बहुत ज़्यादा काम करना है। तो उसके लिए हमेशा हम मार्गदर्शन में रहते हैं अपने सीएम साहब के और उनका यही हमेशा दिशा निर्देश रहता है कि इस तमाम क्षेत्र को अच्छी तरीके से इरिगेट करो और टेल तक पानी पहुँचाओ। पर्यावरण का जो डिप्लीशन हुआ है उसके कारण ये सारा हुआ है और इस पे एक युद्ध स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। यही नहीं, जो हमारे डार्क जोन्स जो हो चुके हैं हमारे इतने सारे ब्लॉक्स में से 155 ब्लॉक्स में से शायद 88 डार्क जोन्स में हैं। तो बहुत काम की ज़रूरत है और ये जो विभाग है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ये हम समर्पित हैं इस काम के प्रति। डीसी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में स्टैंडिंग कमेटी की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। डीसी ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में लिंगानुपात में सुधार के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाकर निगरानी करें। संदिग्ध अल्ट्रासाउंड केंद्र या नर्सिंग होम पर छापेमारी अभियान में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझाया जाए कि वे लड़का या लड़की में किसी प्रकार का भेद न समझें।
सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि जिले में लिंगानुपात फिलहाल 926 है, जो पिछले साल 919 था। जिले में पिछले साल की अपेक्षा सुधार हुआ है, फिर भी 87 गांव रेड जोन में है, जहां पर लिंगानुपात 800 से कम है। इन गांवों में चिकित्सा विभाग की विशेष निगरानी रहेगी। डीसी साहिल गुप्ता ने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना और उनकी बच्चा होने तक निगरानी करनी जरूरी है। यदि किसी भी स्थिति में गर्भपात होता है तो उसके कारण का जरूर पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध रूप से एमटीपी किट की बिक्री नहीं होनी चाहिए। डीसी ने प्रत्येक सीएचसी के प्रभारी से उनके तहत आने वाले गांवों में लिंगानुपात की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली और लिंगानुपात कम होने के कारण जानने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने डीसी को जानकारी देते हुए बताया कि जिला में वैद्य सेंटर के अलावा कहीं भी किसी मेडिकल स्टोर या अन्य किसी जगह पर एमटीपी किट मिलती है तो वह गैर कानूनी है। विभाग द्वारा इसके लिए पूरी निगरानी बरती जा रही है। वहीं डीसी ने ड्रग कंट्रोलर को सप्ताह में कम से कम एक मेडिकल स्टोर पर छापामारी करने के निर्देश दिए। सिविल सर्जन ने बताया कि लिंगानुपात में सुधार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सहेली योजना बनाई है। योजना अनुसार सहेली द्वारा महिला को गर्भपात नहीं करवाने के लिए समझाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को सहेली का नाम दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। इसका मेन मकसद यही है कि हम सेक्स रेशो को सुधार करें। इसके लिए हमारे वीकली स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग होती है। इसमें हमारे आदरणीय एसीएस सुधीर राजपाल जी और हमारे डायरेक्टर मनीष बंसल जी की निगरानी में कमेटी बनाई गई है और स्टेट के अनुरूप ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, जो कि हर महीने हमने एसओपी के अनुसार क्या कार्य किया और सेक्स रेशो हमारा कितना चल रहा है, इसके लिए एवरेज में लोगों में आईसी एक्टिविटीज करना, लोगों को ये बताना कि लड़का लड़की समान होते हैं। जो अवैध एक्टिविटीज होती है, जो एमटीपी किट्स अवैध रूप से बेचते हैं, अवैध रूप से जो गर्भपात करवाते हैं, उसकी डकॉय ऑपरेशन करना, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ताकि हमारी जो गर्भ में जो पल रही बच्चियां हैं उसकी प्रोटेक्शन सुरक्षित रहे, कोई भी इस भावना से उनकी हत्या ना कर सके। इसके लिए सुधार के लिए हमारी ये मीटिंग थी। इसमें हमने जो पिछले साल जो हमारा भिवानी का जो सेक्स रेशो था 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 के कंपैरिजन में, तो उसका 919 था और अब 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 में अब हमारा सेक्स रेशो भिवानी का है 926। हमने 7 पॉइंट का इसमें प्रोग्रेस की है। जिले के 3 दर्जन गांवों में पिछले दिनों जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित गांवों और जिले के अन्य गांवों के किसानों का बर्बाद फसलों का न्यायोचित मुआवजा देने व मनरेगा कानून बहाल करवाने को लेकर किसान सभा ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला उपायुक्त की ओर से ज्ञापन नागरिक उपमंडल अधिकारी महेश कुमार ने लिया। किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल व जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि हरियाणा में 6,397 गांव 5,30,287 किसानों ने सैकड़ों एकड़ खरीफ की फसल का आंकड़ा हरियाणा सरकार की क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाया, परंतु हरियाणा के किसानों को एक पैसा भी नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रिपल इंजन की सरकार किसान मजदूर की घोर उपेक्षा कर रही है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल व किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि हरियाणा में किसानों ने खरीफ फसल की बर्बादी का आंकड़ा हरियाणा सरकार के क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाया था। उसी समय केंद्र सरकार ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल तथा 1200 करोड़ रुपए उत्तराखंड को विशेष पैकेज दिए हैं, परंतु हरियाणा के किसानों को एक पैसा भी नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने अब तक जल भराव का मुआवजा केवल 116 करोड़ रुपए वितरित किया है, जबकि इसका ज़्यादा नुकसान अकेले सांगवान गांव में ही हुआ है, जिसके 80% लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रिपल इंजन की सरकारें किसान मजदूर की घोर उपेक्षा कर रही हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा के साथ भेदभाव किया है, जिसका बदला हरियाणा की जनता समय आने पर जरूर लेगी। संगठन सचिव और राज्य कमेटी का मेंबर, आज हम सरकार को ये चेतावना चाहते हैं कि किसान मजदूर के साथ जो काफी पिछले दिनों से जो
तकलीफें हो रही हैं। जैसे हम ये बाढ़ की जो पोजीशन बनी थी, इसमें सागवन गांव में गए हम परसों, तो कम से कम 500 एकड़ जमीन ऐसी है जो अभी तक बोई नहीं है, 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा है। पिछली फसल बर्बाद हो गई, आगे की फसल बोई नहीं। सरकार ने ये ढोंग पीटा कि हम जल्दी मुआवजा दे देंगे, लेकिन जब हमने गांव में जाके पता किया तो वहां पर किसी भी एक आदमी को भी अभी मुआवजा नहीं दिया गया है। तो लोग बड़े परेशान हैं। पिछले दिनों 6 महीने से 350 करोड़ का जो बीमा का घोटाला किया, उसके लिए किसान बैठे है लुहारू के अंदर। और ये जो नरेगा का जो मामला था, इसका नाम बदल के और जो मतलब 100 का 100% सेंटर दिया करती थी, इसको मिटाने के लिए 40% हरियाणा सरकार का कर दिया, 60% सेंटर का कर दिया। जो कि 100 का 100 सेंटर से मिलता था, वो पैसा भी मतलब जो है ना उसे भी काटना कट कर रही है। और सेंटर जो है ना इसे बाढ़ के नाम पर एक पैसा दिया पैकेज हरियाणा को। तो ये जो हरियाणा के साथ जो जाती हो रही है, तो डबल इंजन की सरकार जिसको बोल रहे हैं, वहाँ ये हालात पैदा कर दिए। आज हम अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी की तरफ से किसान मजदूर इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांग है कि अभी हाल ही में जो भयंकर जल भराव और बाढ़ आई थी, जिले के 3 दर्जन से ज़्यादा गांव में, तोसाम, वाणीखेड़ा और भिवानी तहसील के, आज भी उन गांवों में पानी खड़ा हुआ है। रबी की फसल काफ़ी गाँव में बुआई नहीं हुई और अभी तक सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। बहुत मामूली सा एक आध किसान को आया, कहीं 8,000 आ गया, कहीं 5,000 आ गया और पूरी तरह से उपेक्षा की है उन किसानों की। तो उनका मुआवजा दिया जाए और रबी फसल का भी मुआवजा दिया जाए जो बुआई नहीं हो रही है और उस पानी की निकासी हो। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार ने अभी जो मनरेगा कानून बदल दिया, कानून की जगह वो स्कीम ले आई और बजट भी राज्य सरकारों पर डाल दिया उसने 40%। इसलिए वो इस काम को लगाना नहीं चाहते, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। उसको दोबारा से बहाल किया जाए मनरेगा कानून को और 700 रुपये दिहाड़ी दे करके 200 दिन काम लगाया जाए और किसानों को खाद, DAP, यूरिया खाद मिले समय पर, बाजरे का भावांतर डाला जाए और जो टावर खड़े किए जा रहे हैं उनका न्यायोचित। सिंह अखिल भारतीय किसान सभा का जिला का कोषाध्यक्ष है। आज हम यहाँ जो किसान और मजदूर इकट्ठे हुए हैं, उसके पीछे कारण है कि पिछले खरीफ के मौसम में जो बाढ़ आई थी, उसे अनेक गांवों की फसलें जो है ना डूब गई, लोगों के घर डूब गए और उसका अभी तक सरकार ने किसी किस्म का कोई हर्जाना नहीं दिया है। इसके साथ साथ सरकार ने किसान को लाइनों में लगा के छोड़ दिया है, चाहे वो यूरिया खाद हो, चाहे DAP हो, चाहे मंडी में अनाज बेचना हो, चाहे गेट पास कटवाना हो। अलग अलग तरह की रोज नित नई समस्याएं खड़ी की जा रही हैं। और अब एक नई योजना और लेके आई सरकार, फार्मर ID बना रही है और कह रही है कि किसान अपनी भूमि को आधार कार्ड से जोड़ेगा तभी उसे सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। जो सरकार ये चाहती है किसान CSC सेंटरों में लगातार घूमता रहे, उसे कृषि काम में कम से कम समय मिले। और कहने का भावार्थ मेरा ये है कि सरकार खेती को उजाड़ना चाहती है ताकि ये जो जमीन है ना, ये भूमि। जिले के गांव सै में आयोजित श्री श्री 1008 बाबा रणजीत नाथ महाराज खेल मेला 2026 के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि युवा नेता लक्ष्यजीत सिंह ने कबड्डी खिलाड़ियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और समाज सेवा की एक नई मिसाल पेश करते हुए 50 जरूरतमंद बच्चों की स्नातक तक की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया। लक्ष्यजीत सिंह ने कहा कि कबड्डी केवल एक खेल नहीं बल्कि हरियाणा की संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सर्कल कबड्डी हमें अनुशासन, टीम भावना और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना सिखाती है। इस प्रतियोगिता में लगभग 40 टीमों ने भाग लिया। सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि लक्ष्यजीत सिंह ने कहा कि कबड्डी केवल एक खेल नहीं बल्कि हरियाणा की संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सर्कल कबड्डी हमें अनुशासन, टीम भावना और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना सिखाती है। कार्यक्रम के दौरान लक्ष्यजीत भिवानी ने कहा कि कोई भी प्रतिभा धन के अभाव में पीछे नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने मंच से घोषणा की कि वे क्षेत्र के 50 होनहार एवं जरूरतमंद बच्चों की स्नातक स्तर तक की शिक्षा का संपूर्ण खर्च व्यक्तिगत रूप से वहन करेंगे। उनके इस कदम की उपस्थित जनसमूह ने सराहना की। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 81,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 51,000 रुपये नकद रूप में दिए गए और उन्हें सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में हरियाणा बनाम पंजाब के लड़कियों के विशेष कबड्डी मैच ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बाबा रणजीत नाथ का मेला होता है, जनवरी के अंदर आता है और हर बार
बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। हरियाणा पंजाब की टीमें आती हैं और कम से कम 15 से 20 इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आते हैं और ये एक आकर्षण भी होता है इसके खेल के अंदर। आपकी बात सहयोग ग्रुप ने हरियाणा पंजाब के लड़कियों का एक गेम भी हुआ है, अभी खत्म हुआ है और जितने भी मतलब 40 टीमें अब की बार आई हैं। शानदार खेल होते हैं। हर बार हमारे गांव का पूरा सहयोग होता है और इस गांव के जितने भी ग्रामीण हैं, उद्योगपति हैं, किसान हैं, सब सहायता देते हैं। मैं सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। कितना इनाम रखा गया है? पहला इनाम 81,000, दूसरा इनाम 51,000, बेस्ट कैचर बेस्ट सेटर का 21,000 और तीसरा इनाम 21,000। टीम 40 आई है जी। किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है और मैं कह रहा हूँ कि खेल प्रेमी जितने भी आते हैं, मुझे लगता है कि 10 साल 15 साल हो गए मेरे को तो कोई भी विरोधाभास दिखता नहीं यहाँ पे। सबके सब प्रशासन की वजह से कोई डर वाला भी नहीं आता हमारे टूर्नामेंट में। कमेटी का जो भवरंजीनाथ कमेटी का चेयरमैन हूँ। कुछ साल पहले मैं प्रधान रहा, उसके बाद में डॉक्टर देवेंद्र सिंह जो अभी आपके साथ बातचीत कर रहे थे, वो अभी फिलहाल के प्रधान है। युवा है। बोलते ना, देशों में देश हरियाणा का दूध दही का खाना। तो ये अभी गांव के टीमों ने साबित कर दिया है, क्योंकि जो हरियाणा सरकार भी है वो भी जो पुरानी परंपरा है उनको वापस लाना चाह रही है। कबड्डी, हरियाणा सर्कल कबड्डी है, ये तकरीबन पिछले 20 साल से गांव में चल रही है। हमारा तो सभी गांवों से अनुरोध है, मीडिया भाइयों से अनुरोध, इसका ज्यादा प्रचार करें, नहीं तो 6 माह का कबड्डी देखें। और गेमों के कारण, पढ़ाई के कारण बच्चा अच्छी सर्विस लगेगा, नशीले पदार्थों तो दूर रहेगा। और ये संदेश मैं सोचता हूँ आप पूरे हरियाणा में भेजें, भिवानी में तो भेजेंगे, पूरे हरियाणा में भेजें। और यहाँ पर अब की बार 40 है, पिछली बार 50-60। तो जी मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हमेशा 40 और 60 के बीच में टीम आती है। कभी 1 लाख इनाम, कभी 81,000, कभी 71,000 जी। तो इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे जो पड़ोसी गांव हैं इनको भी हमने संदेश दिया है कि आप भी अपनी टीम तैयार करो जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ घुसते ही जो पहले पल मैंने जो यहाँ पे एनर्जी और जो ऊर्जा महसूस की, वो मैं कह रहा हूँ कि काबिले तारीफ है। मैं जैसे उस गेट से अंदर घुस रहा था तो मेरे सारे साथी जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं सभी अपना टीम वार्म अप कर रही थी, तो देख के मुझे शायद मेरे स्कूल के और कॉलेज के दिनों की याद आ गई। मैं भी कभी लॉन टेनिस का प्लेयर हुआ करता था, प्रदेश स्तर पे खेला हूँ, तो मुझे उन दिनों की बड़ी याद आई। और मैं शायद ये चाहता हूँ कि जितनी मैं इनकी मदद कर पाऊँ, जितना इनको आगे बढ़ाने में मेरा जो भी योगदान हो सकता है, मैं वो देने में हमेशा आगे रहूंगा। किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मेरा हमेशा एक संदेश मैं हमेशा जो आज तक देता है और जो मैंने मुहिम हमेशा चलाई भी है कि नशों से दूर हो जाए, खेल कूद में ध्यान रखें। पहले एक कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद चीजें जमाने के साथ साथ बदलने लगी है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलों को पहले शिक्षा का एक हिस्सा बताया जाता था। मुझे लगता है कि खेल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शिक्षा का जो है अलग से एक डिपार्टमेंट बना अपने आप में बन चुका है। इंसान क्या कुछ नहीं सीखता, टीम वर्क, आर्ट में स्पोर्ट्समैनशिप और जो है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस, सब कुछ जो आपको शायद आगे जाके डिग्रियों में पढ़ाया जाता है, वो सारी आप प्लानिंग प्लॉटिंग करना और क्या कुछ नहीं सीखता इंसान खेल में। आपकी मानसिक जो है, आपकी मानसिक सेहत पे भी बहुत ज्यादा आप अच्छे से रहते हैं, आपका शरीर फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तोशाम रोड पर टीआईटी मिल के पीछे स्थित जागृति कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या का समाधान किए जाने पर क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन व मीडिया का आभार जताया। क्षेत्रवासियों ने बीजेपी मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कालिया के नेतृत्व में उपायुक्त साहिल गुप्ता, विधायक घनश्याम सर्राफ, सांसद धर्मवीर सिंह व मीडिया कर्मियों का आभार जताया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि वे लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। मीडिया कर्मियों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। जिला प्रशासन व कर्मचारियों ने मौके पर जाकर समस्या का निरीक्षण किया और उसका समाधान किया। उन्होंने सभी का तहे दिल से धन्यवाद किया। टीआईटी मिल व जागृति कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि वे पिछले 2 वर्ष से पेयजल समस्या से जूझ रहे थे। इस समस्या को लेकर लोगों ने कई बार विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर संज्ञान लेते हुए सांसद धर्मवीर सिंह व विधायक घनश्याम सर्राफ ने समस्या का शीघ्र हल करने के लिए विभाग अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, जिसके फलस्वरूप कॉलोनी वासियों की पेयजल समस्या का समाधान हुआ है। पार्षद महावीर देवसरिया और निवासियों ने विधायक, सांसद व जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या का हल करने के लिए आभार जताया। जैसे दारू बेच रहे हैं, जैसे शहर के अंदर रोडों में खड़े हैं, रोड कहीं से जगह बैठे हुए भी हैं,
कई कॉलोनी में पानी की और सीवर की समस्या भी आ रही है। जो गरीब कॉलोनी है मजदूरों की, उसमें जागती कॉलोनी का मेरे पास लेडीज ने फोन कराया तो मैं बुलाया यहाँ। मैंने बुला के पूछा भी क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा जी हमारी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा 2-2.5 साल से। तो मैं बोला बिल्कुल नहीं आ रहा। मतलब जी बिल्कुल नहीं आ रहा, ना सर्दी में आया ना गर्मी में आया। हम तो 1-1 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। तो मैंने ये देखे तो पानी वाकई में लेके आने लग रही जोर। तो उसके बाद मैंने सारे शहर के जो मांग थी वो सोमवार को ये लेडीज कोर्ट में मैंने बुलाई और मैंने वहाँ संविधान शिविर में ये मीटिंग में बिठाई। मीटिंग में बिठाने के बाद डी साहब ने पूछा भी क्या समस्या है। तो मैंने बताया सर पूरे शहर के अंदर तो रोड बैठे हुए हैं, खड़े भी हो रहे हैं, धुंध का टाइम है और जीवान टापर आजकल सभी साधन चलाते हैं, कहीं ना कहीं कोई घटना हो सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद जागती कॉलोनी का नंबर पड़ा। डी साहब ने बताया भी क्या इनकी क्या समस्या है। तो मैंने बताया सर 2-2.5 साल से इस कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा। जो ये बेचारे सारी जगह घूमे आई, इनकी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। तो डी साहब ने तुरंत कार्रवाई करी। जितनी भी हमारी मांग थी, तो जिस जिस महकमे की जो मांग थी उस महकमे के सारे अधिकारी को खड़ा कराया और डी साहब ने पूछा ये समस्या क्यों है। तो जिसका जो नंबर आया तो उसने कहा भी यहाँ नहर नहीं आई। तो डी साहब ने ये पूछा भी नहर नहीं आई कितने दिन से नहीं आई। बोले जी 1 महीने से। ठीक है, 2 महीने से नहीं आई नहर, ये 2.5-3 साल का मुद्दा बता रहे हैं, तो पानी क्या नहर नहीं आई। तो तुरंत बाद डी साहब को अधिकारी को बोला एसडीओ साहब को कि तुरंत वहां इसके साथ जाएगा भगवान दास के साथ और ये मौका देख के आएगा। तो वो यहाँ आया था साहब, उसने आने के मौका देखा। अब इसके अंदर 2 दिन से पानी आने लग रहा है। तो जिसके कारण पूरी कॉलोनी, हम एक्स डी साहब का भी और जो पब्लिक अधिकारी है और जो हमारी मीडिया है, मीडिया ने हमारी पूरे शहर की आवाज उठा रखी है। तो हम पूरी मीडिया का धन्यवाद भी करते हैं। नाम पूनम है, मैं जागती कॉलोनी की रहने वाली हूँ। 2 साल से पानी नहीं आ रहे यहाँ पर। सब समस्या समाधान हो गया? हाँ, ये तो 2 दिन से आने लगे। मेरा नाम चेतन कुमार है, मैं जागृति कॉलोनी का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ 2 साल से पानी की बहुत तगड़ी समस्या है जो नहीं आ रही थी। तो हमने भिवानी हलचल वालों को खबर किया, उन्होंने आके हमारी सुनवाई की और उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया और हमने सबने मिलकर उनके आगे अपनी अपनी ख्वाहिश रखी है कि ये पानी की समस्या का हल करवाओ। तो उन्होंने हमारी समस्या का हल करवाया और आगे 2 दिन से पानी आने लग गया और आगे इन्होंने समस्या आगे पहुंचाई और उन्होंने हमारी सुनवाई की और हमारा समस्या का हल हो चुका है। निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहड़ में शुरू किया गया। इस दौरान जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण के प्रथम चरण के अंतर्गत कुल 7 बेंचेस के माध्यम से 300 प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान हिंदी विषय में निपुण लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। हिंदी शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण, कहानी, कविता, संवाद और स्थानीय परिवेश से जुड़े उदाहरणों के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहड़ में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के बारे में प्रशिक्षण अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण के अंतर्गत कुल 7 बैचों के माध्यम से लगभग 300 प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण सत्र सुनियोजित ढंग से आयोजित किए गए हैं ताकि अधिकतम शिक्षकों को लाभ मिल सके। प्रशिक्षण सत्र के दौरान हिंदी विषय में निपुण लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई है। शिक्षकों को कक्षा स्तर के अनुसार बच्चों के पठन प्रवाह, समझ के साथ पढ़ने, शब्द पहचान, वाक्य निर्माण तथा मौलिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने की रणनीतियां बनाई गई। हिंदी शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण, कहानी, कविता, संवाद और स्थानीय परिवेश से जुड़े उदाहरणों के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। जिला निपुण समन्वयक मुकेश कुमार द्वारा शिक्षकों के साथ दैनिक एवं साप्ताहिक रेमेडियल कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की गई। प्रशिक्षण में यह स्पष्ट किया गया कि सीखने में पिछड़ रहे बच्चों की पहचान कर उनके लिए अलग अलग समूह बनाकर लक्षित रेमेडियल गतिविधियां कैसे संचालित की जाए। मैं जेबीटी अध्यापक हूँ और हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहड़ भिवानी में 2 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है, जो हमारा निपुण भारत मिशन अभियान के तहत FLN के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कक्षा 1, 2, 3 के अंदर जो FLN की कक्षा है उनके अध्यापकों को और बाकी सभी अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि FLN मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक स्ट्रेटजी बना के अच्छे से काम किया जाए, जिसके अंतर्गत हिंदी, गणित
विषय के ऊपर हम विशेष तौर पर काम कर रहे हैं 2 दिन से, और इस प्रशिक्षण से हमें बहुत फायदा मिल रहा है, जिससे हम अपने बच्चों को और भी FLN की दो दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें बच्चों के स्तर को सुधार लाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। जो बच्चे अपनी कक्षा में पिछड़ गए हों, बच्चों को सभी बच्चों के बराबर कैसे लाया जाए, वो ट्रेनिंग दी जा रही है। हम यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि हम अपने स्कूलों में जाकर और बच्चों के स्तर में और ज्यादा सुधार ला सके और उनमें मतलब क्लास की प्रोग्रेस को और ज्यादा बढ़ा सके। मेरा नाम अनीता है। मैं यहाँ पे KRP के रूप में एक मास्टर ट्रेनर के रूप में अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रही हूँ। हमारे ये निपुण हरियाणा मिशन से संबंधित ट्रेनिंग है, जिसमें हम टीचर्स को निपुण के क्या क्या लक्ष्य हैं उसके बारे में अच्छे से बता रहे हैं, और बच्चों को खेल खेल के माध्यम से कैसे आगे हम अच्छे तरीके से उनको सिखा सकते हैं। एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को कैसे और ज्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, सपोर्टेड बच्चों को कैसे हम आगे ला सकते हैं खेल खेल के माध्यम से, इस विषय पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये शिक्षा विभाग के द्वारा FLN जो मिशन चल रहा है हमारा निपुण हरियाणा के तहत, इसके लिए सभी JBT टीचर्स के 2 दिन की रिफ्रेशर कोर्स दिया जा रहा है रेमेडियल वर्क के लिए। जो बच्चे कक्षा में पिछड़ रहे हैं उनके लिए ये प्लान किया गया है, और इसमें 2 दिन का कैंप चल रहा है। ये इस जो कल शुरू हुआ था, इसमें 305 टीचर्स भाग ले रहे हैं, और टोटल भिवानी जिले के अंदर 1870 टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। व्यवस्थाएं इनके लिए गद्दे हैं, चादर है, बैठने के लिए अच्छे से प्रबंध कर रखा है, और चाय पानी का पूरा 2 टाइम चाय है और रिफ्रेशमेंट है, सभी व्यवस्थाएं कर रखी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम में विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। लिंगानुपात में सुधार के लिए चिकित्सक पंचायत प्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाकर करें निगरानी, कहा DC साहिल गुप्ता ने। जल भराव से प्रभावित 3 दर्जन गांव के किसानों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। गांव सै में श्री श्री 1000 बाबा रणजीत नाथ महाराज मेले का हुआ समापन। पानी की समस्या हल करने पर जागृति कॉलोनी वासियों ने जताया प्रशासन का आभार। निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्राथमिक शिक्षकों के लिए शुरू हुआ 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।